सहारनपुर में चीनी मिल के पास परचून की दुकान करने वाले दुकानदार का अधजला शव गन्ने के खेत में पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन में लग गए। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की जांच कराने की मांग की है। दरअसल सहारनपुर थाना नानौदा क्षेत्र के चीनी मिल के समीप गन्ने के खेत में खेत स्वामी ने धुआं उठता हुआ देखा और एक अज्ञात व्यक्ति की अधजली लाश देखी तो घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना किया। वहीं मृतक के पुत्र अंकुश शर्मा से मौके पर पहुंचकर जांच की गई। उसने बताया कि उसके पिता मिल गेट के समीप परचून की दुकान करते हैं और वह दुकान के लिए निकले थे। एसपी देहात अशोक कुमार मीणा ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया और परिजनों को घटना के जल्द खुलासे करने का आश्वासन भी दिया। ये आज 1 से 1:30 के बीच में यूपी 112 से एक खबर मिली थी कि थाना नानौता के अंतर्गत जो कुदाना नहर है उसके पास में जो एक गन्ने का खेत है उसके अंदर एक डेड बॉडी मिली है। तुरंत से मौके पर पहुंचकर नानौता पुलिस के द्वारा सीन ऑफ क्राइम को सिक्योर किया गया और यहाँ पे एक फॉरेंसिक टीम बुलाई जा रही है और जितने भी एविडेंस है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो डेड बॉडी उनकी पहचान हुई है जो कि राम कुमार शर्मा कल्लरपुर राजपूत के रहने वाले हैं और इसके बारे में उनके घर वालों से भी बात हो गई है और आगे तहरीर लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाए। प्रथम दृष्टया सर क्या प्रतीत हो रहा है पुलिस को? अभी जो प्रथम दृष्टया है अभी डेड बॉडी को जलाया गया है तो पीएम होने के बाद ही कहा जाएगा कि इसमें क्या हुआ और कैसे हुआ और इसमें तहरीर उनके घर वालों से ली जा रही है और उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। ठीक सर। झांसी के जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में एक दलित किसान ने अपने बच्चे समेत आत्मदाह करने का प्रयास किया। गनीमत यह रही कि सुरक्षा व्यवस्था में लगी पुलिस ने समय रहते उनके हाथों से बोतल छीन ली। दरअसल झांसी जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में रोज की तरह आज भी फरियादों का आना जाना लगा था। वहीं एक युवक अपने बेटे और बेटी के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। इससे पहले कोई कुछ समझता उसने अपने और अपने दोनों बच्चों के साथ आत्मदाह का प्रयास किया। यह देख वहां सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगे पुलिसकर्मी दौड़े और समय रहते उनके हाथों से बोतल छीन ली। पीड़ित ने अपना नाम नाथूराम अहिरवार निवासी भोजला सीपरी बाजार बताया। नाथूराम का आरोप है कि उसकी खेती की जमीन पर गांव के रहने वाले दबंगों ने कब्जा कर लिया। जमीन पर कब्जा होने के बाद उनके साथ आर्थिक संकट गहराने लगा है। वह अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रहे। उसकी पत्नी का काफी समय पहले निधन हो गया था। आर्थिक संकट के कारण वह अपनी बेटी की भी शादी नहीं कर पा रहे थे। पीड़ित के मुताबिक इसकी शिकायत थाने की पुलिस व उच्च अधिकारियों से की गई, लेकिन शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। मजबूरन उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। इस घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया और पीड़ित परिवार को उचित न्याय दिलाने का भरोसा दिया। नाथूराम है। यहाँ पे तेल क्यों डाल लिया यहाँ पे, क्या वजह सर जी परेशानी है, सब 3-4 साल से खेती पे कब्जा कर लिया। रामकुमार यादव है, उनने फर्जी वसीयतनामा करवा के यहाँ पे पूरा केस तहसीलदार को 3 लाख रुपये पटक के। हमें साहब है नहीं है, गरीब आदमी है। पहले हमने डीएम साहब को की थी लेकिन उनने शिकायत कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया साहब। सब अब खेती नहीं करने दे रहा है। अब घर वाली अभी 9 तारीख को खत्म हो गई साहब। क्या करें, अब बच्चा एक लड़का एक लड़की है और कच्ची मकान है साहब। क्या करें, बोले की शादी नहीं कर पा रहे, सियानी है। ऐसे आश्वासन दिया अधिकारी जिनने कहा साहब कि आप कार्रवाई करेंगे, आप कार्रवाई होगी। हाँ कह रहे आप उधर जमीन चाहिए। है आपकी 1.5 एकड़ है साहब। कितनी पे कब्जा हुआ? पूरी पे कर लिया साहब कब्जा। कौन है? रामकुमार यादव है साहब जी, यहाँ पे तहसील का काम करते हैं। सब जानते हैं। तहसील पर ये जमीन वमीन का काम करते। कब से कब्जा करे हुए हैं? सब 4 साल हो गए साहब, जब से नाम उन्होंने फर्जी वसीयत दी तहसीलदार को दी जब ही साहब वो कार्रवाई को कोई करा ही नहीं है साहब। जाते तो कहते नहीं कि तुम जाओ कहीं पे, मारने की धमकी देते। अजय शॉट डाले ना, तेल डाले सर उसने, क्या मामला था सर? क्या ये एक नाथूराम अहिरवार करके ग्राम भोजला का रहने वाला है। वो व्यक्ति अभी आया था यहाँ एप्लीकेशन देने के लिए और उसने एप्लीकेशन दिया है। हमने उसको देख लिया है। इसकी कह रहा है कि हमारी ज़मीन है, उस पर कोई यादव है, रामकमल यादव, वो अवैध कब्जा कर रहे हैं। तो 1-2 बार हमने और शिकायत की थी लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं। तो हमने तत्काल इसमें आदेश कर दिया है और SHO सिपरी बाज़ार को टेलीफोन से भी बता दिया है कि इसको मैं भेज रहा हूँ, तत्काल
जो भी दोषी हो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें। क्या किया सर उसने आज यहाँ पर? हैं? नहीं, हम तो यहाँ बैठे, मिट्टी का तेल आया कि नहीं आया, लेकिन एप्लीकेशन लेकर आया था, वो था उसकी लड़की थी, उसका लड़का था। उत्तर प्रदेश अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा सामूहिक यज्ञ का आयोजन किया गया। यह आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों के विरोध व उत्तर प्रदेश सरकार के बुद्धि शुद्धि के लिए किया गया। ब्राह्मण सभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह महायज्ञ सरकार द्वारा बेवजह ब्राह्मणों पर किए जा रहे अत्याचार के विरोध में किया है और उत्तर प्रदेश सरकार में लगातार ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है। ब्राह्मणों के ऊपर बेवजह गलत तरीके से मुकदमे दर्ज कर उन्हें अपराधी बनाया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व ब्राह्मण सभा द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अवगत भी कराया गया था। ब्राह्मणों के ऊपर हो रहे अत्याचार को अतिशीघ्र रोका जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में बैठे सरकार के नुमाइंदे हो रहे अत्याचारों को कम नहीं कर रहे। 28 जुलाई 2020 को हमारे द्वारा उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मणों की लगातार हत्याएं हो रही थी, उसी को लेकर महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय के नाम हमने ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया था कि उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह से नृशंस हत्या ब्राह्मणों की हो रही है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, जहां भी देखते हैं अराजकता फैली हुई है और खासकर ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश में टारगेट किया जा रहा है। इसी को लेकर आज हमने जो प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में आज ब्राह्मण महासभा द्वारा सामूहिक यज्ञ का कार्यक्रम किया जा रहा है उनकी आत्माओं की शांति के लिए। और आज हम उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि ब्राह्मणों की सुरक्षा तत्काल प्राथमिकता के आधार पर की जाए, जिससे ब्राह्मण समाज जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो प्रदेश में खुले में सांस ले सके। अलीगढ़ में मुखबिर की सूचना पर आईपीएल का ऑनलाइन सट्टा पकड़ा गया। आपको बता दें कि घटना थाना क्वारसी के स्वर्ण जयंती नगर की है। आईपीएल क्रिकेट की सट्टेबाजी ऑनलाइन हो गई है। अब ऐप और सॉफ्टवेयर के माध्यम से सट्टे का खेल चल रहा है। थाना क्वारसी की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इसका भंडाफोड़ किया। स्वर्ण जयंती नगर के एक स्कूल में धंधा चल रहा था, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने क्रिकेट के काले धंधे पर शिकंजा कसा, जहां मौके से ऑनलाइन सट्टा खेलते हुए चिराग, ईशान और नीरज को पकड़ा। इनके पास से ऑनलाइन सट्टा खेलने के सामान को पुलिस ने बरामद किया है। आज मुखबिर की सूचना पे जी स्कूल के अंदर से हमें को सूचना मिली कि वहाँ आईपीएल में सट्टा खेला जा रहा है, तो वहाँ एसओजी की टीम के साथ रेड डाला गया और वहाँ पे सट्टा चलते हुए पकड़ा गया है। सट्टा ऑनलाइन चल रहा था, उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा था, मोबाइल लैपटॉप का उपयोग किया जा रहा था, कंटिन्यूस मोबाइल पर कॉल आ रहे थे और इस चलते हुए सट्टे को 3 लोगों के साथ वहाँ पकड़ा गया है। 3 लोग वहाँ मौजूद थे, उनके साथ उनको पकड़ा गया है। भरतपुर के रूपवास कस्बे के गांव नगला हवेली निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर अपनी पत्नी एवं 2 साल के बच्चे के अपहरण के मामले में बरामदगी के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित रामनिवास ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर को बताया कि करीब 1 माह पहले उनके गांव के समीप दूसरे गांव के रहने वाले एक युवक ने उनकी पत्नी एवं 2 साल के बच्चों का बहला फुसला कर अपहरण कर लिया था, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना रूपवास में दर्ज कराई, लेकिन आज तक पुलिस द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर आज पीड़ित रामनिवास जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर के समक्ष अपनी आप बीती सुनाई, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा जल्द ही पीड़ित की पत्नी व बच्चे की बरामदगी करने का आश्वासन दिया। तो मेरी पत्नी को एक डाट का लड़का है मेलोडी गांव का, वो अपहरण करके ले गया। वो पता नहीं कितने दिन हो गए? कम से कम 30 दिन 32 दिन हो गए, 1 महीने से ऊपर ज़्यादा हो गया। तो अभी तक उसका पता नहीं चला। थाने पे भी कार्रवाई कर दी, मुकदमा कर दिया, थाने वाले कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये कह देते हैं जाओ तुम्हारी कार्रवाई हो रही है, जाओ तुम्हारी कार्रवाई हो रही है, ऐसे ऐसे दिनांक बुलाते रहे, वो जो हमें कोई सुनवाई नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से मैं इस हिसाब से मिलने आया हूँ। जब भी कोई भरतपुर के गांव मूड़िया गंधार में पुरानी रंजिश एवं भूमि विवाद को लेकर 2 भाइयों में झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों पक्षों से 3 महिला सहित 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जबकि एक अन्य घायल हलेना सीएचसी पर दम तोड़ दिया। वहीं समस्त घायलों को प्राथमिकी उपचार के बाद भरतपुर के लिए रेफर कर दिया। हलेना थाना के एसएसआई देशराज सिंह ने बताया कि एसडी विभाग में कांस्टेबल पद पर कार्यरत नारायण लाल सैनी
और उसके परिवार की मात्र आधा फीट भूमि पर उसकी नीयत बिगड़ गई, जिसने परिवार के ही मवासी राम के खेत की मेड़ को तोड़ना शुरू कर दिया। जिस पर मवासी लाल सैनी ने नारायण को समझाने का प्रयास किया तो नारायण सैनी इतना नाराज हो गया कि उसने दूसरे पक्ष के लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। हादसे में 3 महिला सहित 12 लोग घायल हो गए, जिनमें 4 जने आरोपी पक्ष के शामिल हैं। झगड़े की सूचना पर हलेना थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल लोगों को एम्बुलेंस 108 की मदद से हलेना स्थित राजकीय सामुदायिक अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां गांव के 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। शेष घायलों की हालत चिंताजनक होने पर हलेना से भरतपुर के लिए रेफर कर दिया। आज मूड़िया गंदार में एक झगड़े की घटना हुई, जिसके जो घायल थे वो अपने अस्पताल में 8:45 के करीब आए। टोटल कुल मिला के 12 घायल थे, जिसमें से एक ने दम तोड़ दिया था। 4 महिलाएं थी, 7 घायल हैं, जिसमें से 10 गंभीर रोगियों को भरतपुर रेफर कर दिया गया है। आज सुबह थाने पर सुबह सूचना मिली थी कि मूड़िया गंदार में कोई खेत के विवाद को लेकर के आपस में दोनों पक्षों में लड़ाई हुई है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहाँ दोनों पक्ष घायल अवस्था मिले, जिनको एम्बुलेंस की जरूरत और इलाज हेतु अपने CSC हलेना लाए गए, जहाँ पर दोनों पक्षों को भर्ती करा दिया, जिसका इलाज जारी है। खेत सभी लोगों को नहीं सभी लोगों को ला करके जेर इलाज भर्ती करा दिया, जिनका इलाज जारी है। गांव मूड़िया गंदार की ये घटना है कि सुबह 7 बजे नारायण सिंह अपने खेत को जोतने गया था, तो वहाँ पर घनश्याम की दौड़ पूरी जोत दी थी। घनश्याम ने बोला था कि भाई ऐसा है, हमारा तुम्हारा पुरानी दुश्मनदारी चल रही है, इसके मारे तुम हमारी दौड़ को क्यों जोत रहे हैं। मैंने बोला ऐसा ऐसे जोतेगा।